मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर और एक गार्ड आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं पर हम एक बोर्ड को भी देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपको देखते ही गोली मार दी जाएगी। यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि एक भयानक मास्क लगाए हुए आदमी से डरकर भाग रही थी। पेट में गोली लगे होने के कारण ये आदमी इस लड़की को आसानी से पकड़ लेता है। ये लड़की रोते हुए बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन ये इसकी एक भी नहीं सुनता और इसे मारकर बेहोश कर देता है। लड़की के चिल्लाने की आवाज ये दोनों भी सुन लेते हैं। पुलिस ऑफिसर गार्ड से बोलता है कि अगर हम लोग नहीं रुके तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा, लेकिन यह गार्ड फिर भी पुलिस ऑफिसर पर टूट पड़ता है तो ऑफिसर को मजबूरी में इसे गोली मारनी पड़ती है। गोली चलने की आवाज फॉरेस्ट में मौजूद एक दूसरा गार्ड सुन लेता है तो ये अपने बॉस के पास कॉल करके इसके बारे में बताता है। यह बोलता है कि कोई भी उस एरिया में नजर आए तो उसे देखते ही गोली मार दो। तो यह गार्ड पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं। जब ये होश में आती है तो ये खुद को बंधी हुई पाती है और ये किलर एक चाकू से लड़की को मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे जंगल में कोने कोने में कैमरा लगे हुए थे। एक्चुअल में ये जो बॉस है इसी ने पूरे जंगल में कैमरा लगाए हुए थे और ये बहुत ही अमीर आदमी था जो इसे लड़कियों को तड़प तड़प के मरते हुए देखने में बहुत मजा आता था। इसलिए ये लड़कियों को किसी बहाने से जंगल में बुलाता और इस किलर से अलग अलग तरीके से मरवा देता था। यही इसका काम था और इसे ये देखने में बहुत मजा आता था। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंडी था। सैंडी रेंट पर रहा करती थी। सैंडी की एक फ्रेंड थी जो घर के सारे सामान बेचकर और सैंडी के पूरे पैसे चुराकर यहाँ से भाग गई थी। तब यहाँ पर घर का मालिक आता है सैंडी से रेंट लेने के लिए। सैंडी के पास जो भी थोड़े पैसे थे वो उसे देती है और बोलती है धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगी। मकान मालिक सैंडी को इंटीमेट होने का ऑफर देता है और तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सारा पैसा माफ हो जाएगा, लेकिन सैंडी ऐसा करने से मना कर देती है और इसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। सैंडी अपनी जॉब के बचे हुए पैसे के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी बॉस सैंडी पर अपने पति के साथ अफेयर होने का इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से भगा देती है। सैंडी घर वापस आती है तो उसे गेट पर एक बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर एक कार की चाबी होती है। तभी सैंडी के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें जॉब का ऑफर दिया जाता है। सैंडी के पास अब कुछ न होने के कारण यह इस जॉब के लिए मान जाती है। यह लेडी बोलती है कि आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो हमने आपके घर एक कार भेजी है जिसमें जीपीएस लोकेशन लगा हुआ है, आप उसको फॉलो करते हुए हमारे पते पर आ जाइए। सैंडी यहाँ से जाने लगती है। सैंडी सामने खड़ी कार में बैठती है और यहाँ से निकल जाती है। वह बहुत खुश होती है। जैसे जैसे लोकेशन पास आ रहा था सैंडी के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था क्योंकि यह लोकेशन सूने जंगल की तरफ था। वहीं जंगलों के बीचों बीच सैंडी को एक आदमी नजर आता है। सैंडी कार से उतरकर आसपास कहीं गैस स्टेशन है या नहीं इसके बारे में पूछने लगती है क्योंकि कार का फ्यूल खत्म होने वाला था। यह आदमी सैंडी को बुरी नज़र से देखने लगता है तो सैंडी को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से निकल जाती है। आगे जाती है तो उसे एक टूटा फूटा घर नजर आता है। वो यहीं पर रुक जाती है क्योंकि आगे जाने के लिए कार में फ्यूल नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद वो लेडी यहाँ पहुँच जाती है जिसने सैंडी को जॉब ऑफर की थी। यह सैंडी को एक घर में लेकर जाती है और बताती है इस घर के मालिक हफ्ते में यहाँ आया करते हैं और तुम्हारा बस यही काम है कि घर को साफ रखना। इस घर में कैमरे लगे हुए थे जो ऑन थे, बॉस सब कुछ देख रहे थे और इसी का घर था। ये लेडी बोलती है कि तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ हैं, बस एक टेलीफोन छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोन नहीं है। जब ये औरत यहाँ से चली जाती है तो सैंडी बहुत खुश होती है कि इसे रहने के लिए घर मिल गया। पैसे तो आने ही वाले थे। इधर बॉस को देखते हैं कि इसने कुछ जार में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और इन पर इन लोगों का नाम भी लिखा हुआ था। यहाँ पर एक जार पर सैंडी का नाम लिखकर रख देता है, यानी कि अगली बारी सैंडी की थी। दूसरी तरफ हम सैंडी को देखते हैं कि यहाँ पर आकर बहुत मजे कर रही थी, यहाँ पर रखे कपड़े पहन रही थी, डांस कर रही थी, यानी कि बहुत मजे कर रही थी। रात को जब सैंडी नहाने जाती है तो हम देखते हैं कि ये किलर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। ये सब उधर बैठा बॉस भी देख रहा था। ये किलर कैंडी को मारने के लिए जा रहा था कि अब इस
से भी लड़कियों को मारने में मज़ा आने लगा था। लेकिन बॉस कहता है कि अभी मत मारो, अभी मुझे इसे और देखना है। लेकिन किलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बॉस बोलते कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें वापस जेल भेज दूंगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि यह किलर जेल से भागा हुआ एक हत्यारा है। यह किलर गुस्से में यहाँ से निकल कर चला जाता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि यह किलर अपने अड्डे पर आता है। इसके अड्डे पर हम देखते हैं कि इंसानों के बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे, क्योंकि अब इसे ये सब करते करते इसे आदत सी हो गई थी। अगले दिन सैंडी नहाने जाती है और किलर भी ये सब देख रहा था। सैंडी को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर वह पुलिस वाला आ जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो अभी मरा नहीं था। ये सैंडी से हेल्प मांगने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन या कार है, मुझे बहुत चोटें आई हैं। लेकिन सैंडी के पास कुछ भी नहीं था। ऑफिसर को बहुत ज़्यादा चोट होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है वो देखता है कि सैंडी ने उसकी मरहम पट्टी कर दी है। ऑफिसर सैंडी से बोलता है कि मैं यहाँ पर एक जेल से भागे फरार मुजरिम को ढूंढने के लिए आया हूँ जो इसी जंगल में छिपा हुआ है। यहाँ पर आने वाली हर लड़की को बेरहमी से मार डालता है और मुझे तुम पर आश्चर्य हो रहा है कि ना तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए कार है ना फोन, आखिर तुम यहाँ पर रह कैसे रही हो। इधर बॉस अपने घर के कैमरे से उस पुलिस ऑफिसर को देख लेता और अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर दे देता। इधर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मेरा एक बैग था, वह बैग कहाँ है। सैंडी बोलती है कि उसे तो मैंने कपड़े धोने वाली मशीन में डाल दिया है। ऑफिसर जल्दी से जाकर बैग को निकालता है, क्योंकि इस बैग के अंदर एक ग्रेनेड था जो फटने पर लोगों को अंधा कर सकता था। लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ऑफिसर ग्रेनेड को बाहर निकाल कर रख देता है। तभी बॉस के लोग इन पर हमला कर देते हैं। ऑफिसर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ और किलर सैंडी के पीछे पड़ जाता है। सैंडी किलर से बचते हुए जंगलों की तरफ आ जाती है। एक जगह छुपकर उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है, जिसका इफेक्ट उस पर भी पड़ता है और दोनों थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं। सैंडी मुड़ करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती। इधर बॉस ये सब देखकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर किलर सैंडी को कहीं ले जाने लगता है और एक टूटे हुए पेड़ पर ले जाकर लिटा देता है और एक सूखे हुए पेड़ की लकड़ी तोड़ता है और उस लकड़ी को सैंडी के मेन पार्ट में डालने ही वाला था। तभी वह पुलिस वाला वहां आ जाता और उसे शूट कर देता है। तभी सैंडी भी होश में आ जाती है और यहाँ से भागने लगती है। सैंडी भागते हुए उस बॉस की गाड़ी से टकरा जाती है जो उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही इस खेल का मास्टरमाइंड है और यह सैंडी को लेकर यहाँ से निकल जाता। इस तरह पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।